ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान सरलता से सब जगह नहीं बढ़ता। ब्रह्म ज्ञान सरलता से सब जगह नहीं बढ़ता, खास जगह पर खास के लिए यह आया है। इसलिए बड़े ध्यान से आप सुनिए, एक शब्द भी आप कान से बाहर नहीं निकालना। आप हम सब विचार करें, जब धाम दुलाक्षराती श्री राज जी महाराज जी निज घर परम धाम में रंग महल में तीजी भाम की परसाल में नीले पीले मंदिर में मध्याह्न के समय आराम फरमा रहे हैं। और आपकी परातम, याद करिए, आपकी परातम जो परमधाम में विचरण करती है, वो परातम कोई फूल बाग में खेल रही है, कोई झरोखों में खेल रही है, कोई चांदनी चौक में खेल रही है, कोई नवभौम दसवीं आकाशी के छज्जों में बैठी हुई है, कोई बड़ पीपल की चौकी में विचरण कर रही है। ऐसी ब्रह्मंगनाएं खेल रही हैं। और धामगरी तीजी भाम की परसाल में नीले पीले मंदिर में क्या लेते हैं दिल के अंदर में कि हम अपनी साहिबी, अपना इश्क, अपनी गुजरगी, अपना प्रेम इन ब्रह्म प्रियाओं को बताएं, अपनी इन अंगनाओं को दिखाएं। श्रीराज जी महाराज जी दिल में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनको कैसे महिमा बताएं परम धाम की, इनको कैसे गरिमा बताएं धनी की, इन्हें कैसे करके महिमा बताएं इनकी परातम की। वही बात राज जी महाराज जी ने नीले पीले मंदिर में मध्याह्न के समय आप विचार कर रहे हैं, कैसे करके हम खेल बनाएं, कैसे माया रचें, कैसे करके ब्रह्मंगनाओं को प्रेम की महिमा दर्शाई जाए। इसलिए साधु जी आप धामधनी वाणी में कहते हैं कि पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूरो, और तार पीछे हादी दुहन में यूं करवा। श्री राज जी महाराज जी ने विचार किया कि ब्रह्मंगनाओं को पहले कहाँ ले जाएंगे। पहले ले जाएंगे ब्रजमंडल में, काल माया के ब्रह्मांड में। काल माया किसको बोलते हैं? जो काल के अधीन होता है। काल मतलब मृत्यु के जो अधीन होता है, काल मतलब समय के अधीन होता है। चाहे वो 1 साल रहे, 1 दिन रहे, 100 साल रहे, 1000 साल रहे, 5000 साल रहे, लेकिन समय या मृत्यु के या काल के अधीन रहता ही है। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे कोई भी हो, 33 कोटि के देवता हो, जो भी हो, सब काल के अधीन है। काल के अधीन रहना पड़ता। परम धाम में काल के अधीन नहीं। परम धाम के अंदर में वहां काल पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए काल माया के ब्रह्मांड में ब्रजमंडल में ले जाएंगे। वहां उनको प्रेम की झलक दिखाएंगे, तारतम नहीं देंगे। वहां पर प्रेम की झलक दिखाएंगे, तारतम नहीं देंगे। वहां आत्म परात्म की पहचान नहीं होगी, वहां अपने घर की पहचान नहीं होगी। सब राज्य दिल में ले रहे हैं और दूसरे फिर रास के अंदर में ले जाएंगे। लेकिन खेल का संपादन, खेल का विसर्जन, खेल कहां समापन होगा? खेल कहां समापन होगा? जम्बू की भरत खंडो, याद रखो,
जम्बूद्वीप, भरतखंड, और भरतखंड के अंदर में बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में भी वो स्थान जहाँ शाकुंतल सखी का घर होगा, जिसका नाम श्री पद्मावतीपुरी धाम होगा। इसका नाम श्री पद्मावतीपुरी धाम होगा। हम आपको सब कुछ देना चाहते हैं। माता जी यह सुनना चाहते हैं। श्री पद्मावतीपुरी धाम शाकुंतल सखी छत्रसाल जी के गृह मंदिर में ये लीला संपादन होगी, जागनी लीला होगी, सब मिलेंगे। आइए साथ जी, आप सबने अभी 2 महीने पहले बीतक का आनंद लिया है, और बीतक के अंदर में चरचनी भी है, बीतक में बैराट भी है, बीतक के अंदर में सेवा पूजा भी है, बीतक के अंदर वाणी भी है, बीतक के अंदर ब्रज भी है, बीतक में रास भी है, बीतक में जागनी भी है, बीतक में परम धाम भी है। शिवराज जी महाराज जी ने निज घर परम धाम के अंदर में जब शाकुंतल सखी छत्रसाल जी को शोभा दी, तो साथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जम्बूद्वीप भरतखंड के अंदर में ये जिन ठोर से भी ठोर अच्छी जाए कहिए हिंदुस्तान, जहां मोहम्मद, मेहदी, ईसा आए के जाहिर किया फरमान, जो उन्होंने आकर के फरमान को, वेदों को, शास्त्रों को, कुरान को, कतेबों को, अंजील को, जमूर को, तौरेत को, कुरान को, हदीसों को, सबको जाहिर किया, सब कुछ दिया। इसलिए सुंदर साथ जी शाकुंतल सखी छत्रसाल जी गृह में आने के पहले राज्य महाराज जी ने सतयुग के अंदर में बहुत बड़ी लीला रचवाई। जिस धाम में बैठे हैं उसकी महिमा सुनो, गरिमा सुनो, वाणी को तब आनंद लेना। पहले छत्रसाल जी महाराज जी के गृह मंदिर को सुनो। सतयुग के अंदर में आप जिस स्थान पर बैठे हैं, जहां ये धाम है, ये ब्रह्म चबूतरा है, यहाँ महारानी बाजीराजी मंदिर के पीछे नदी किलकिला है, और उसमें पास में एक छोटा मंदिर है पद्मावती का। ध्यान करना, शिव और पार्वती पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से जा रहे थे, और इसी स्थान से जहां साक्षात गुम्बद जी बना हुआ है, यहीं पर शिव जी ने प्रणाम किया, शिव जी ने नमन किया। महेश्वरी तंत्र में है, अपने जुबान से नहीं कह रहे, महेश्वरी तंत्र की बात बता रहे आपको। शिव जी ने प्रणाम किया, नमन किया। पार्वती जी बोली, भगवान आप यहाँ पर जंगल है, वीरान है, पाषाण है, पहाड़ है, कुछ भी नहीं है, आप यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, आप यहाँ नमन कर रहे हैं। शिव जी बोले, भगवान हेलो, परमात्मा अपनी ब्रह्म प्रियाओं को लेकर के इस धरा धरती पर आएंगे, और यहाँ ब्रह्म ज्ञान की अविरल बरसात होगी। ब्रह्म ज्ञान का यहाँ रात दिन चर्चा होगी। जो उस चर्चा को, उस रस को, उस शब्द को जो श्रवण सुन लेगा, इस माया जंजाल से, इस कलयुग से, इस दुख से, इस संसार से सदा सर्वदा के लिए उसका मोक्ष हो जाएगा। सदा सर्वदा उसका मोक्ष हो जाएगा। पार्वती जी अथवा जितने भी देवता हैं, वो सब जानते हैं कि मेरा धाम या तो वैकुंठ है, या मेरा धाम ओमकार है, या तो मेरा धाम छल जगत है, या आदि नारायण है,
देखिएगा किसी का स्वर्ग है, लेकिन किसी का भी छत से परे किसी का स्थान नहीं है। यदि उनको जाना है तो उनको ब्रह्म ज्ञान समझना पड़ेगा, ब्रह्म सृष्टि की सोहबत करनी पड़ेगी, सुंदर साथ के समूह में बैठ करके आनंद लेना पड़ेगा, तब उनको इस जगत से उद्धार होगा, तब जगत से उद्धार होगा। तब जब शिवजी ने पार्वती जी को इतना बड़ा ज्ञान बताया तो बोली पार्वती जी, भगवान क्या मैं उनके दर्शन कर सकती हूँ? बोलते बेशक दर्शन कर सकते हो। आपको मालूम होना चाहिए देवताओं गण जो होते हैं उनके अंदर कई कलाएं होती हैं, उनमें कई प्रकार की कलाएं लीला होती हैं। एक रूप से यहाँ भी हो सकते हैं, एक रूप से कहीं दूसरी जगह भी हो सकते हैं, कई रूप धारण कर सकते हैं। पार्वती जी को शिव जी ने ये बात बोल दी तो तुम दर्शन कर सकती हो, दर्शन करोगी तो अपने आप तुमको ब्रह्म ज्ञान मिल ही जाएगा। पार्वती जी ने अपना एक रूप धारण किया और वो नदी किलकिला तीर पर विराजमान हो गई। साधना करनी तो भैया 2 मिनट रुको, वो साधना करने लग गई, ध्यान में बैठ गई, अक्षरातीत के आगमन की वो इंतजार करने लग गई। साथ जी शिव जी अपने पुष्प गुमान से पार्वती सहित वो तो यहाँ से प्रस्थान कर गए, लेकिन एक रूप में पार्वती जी नदी किलकिला तीर पर बैठ गईं। समय गुजरा, समय बीतता गया और वो घड़ी आई, वो घड़ी शुभ मुहूर्त आई कि पिया श्री प्राणनाथ जी जागरण करते हुए विक्रम संवत 1740 की साल में नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए। दिल में श्रद्धा अक्षरातीत देख अपना और महासुख वहां पर आकर के विराजमान हुए और उस नदी को पावन में किया, पवित्र किया। विश्व की नदियां अमृत तीनों सुख सबन पहुंचाए। भजन कीर्तन होत रात दिन सुनत मोक्ष हो। वहां पर नदी को पावन पवित्र किया। महाराजा सतसाल जी से उनकी भेंट हुई, लेकिन उसी स्थान पर वो पार्वती जी प्रकट हो गई। उन्होंने अभिवादन किया, प्रणाम किया श्री प्राणनाथ जी को, और जब बातें हुई तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, देवी तुम तो जुगान जुग से हमारे आने की प्रतीक्षा कर रही हो, हमारे आने की राह देख रही हो। देवी मांगो, देवी मांगो, कुछ मांगो। आपको मालूम मांगता कौन है? हम जैसे छोटी बुद्धि वाले। कौन मांगता? हम जैसे छोटी बुद्धि वाले, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। क्या दे दो? सांसारिक चीज दे दो। हर कोई आता है, क्या मांगता? अरे धनी बुद्धि दे दो, धनी इलम दे दो, धनी ईशक दे दो, धनी मेहर दे दो, धाम की शोभा दे दो। ये मांगो, दुनिया की चीजें मांगो। पार्वती जी ने कुछ नहीं मांगा, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका दीदार। लेकिन श्री प्राणनाथ जी कौन है? अक्षरातीत हैं, जो बिना मांगे देते हैं, बिना मांगे देते हैं। धाम करिए। पिया प्राणनाथ जी ने कहा, देवी तुम नहीं मांगोगे, लेकिन हम तुमको देंगे। देखिए हम तुमको देंगे। और क्या दिया? बोले तुम जिस नाम से यहाँ पर मेरी आराधना कर रही हो, जिस नाम से तुम ध्यान कर रही हो, जिस नाम से तुम यहाँ पर हो, शोभा बढ़ाई है, हम उसी नाम की शोभा बढ़ाने वाले हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पार्वती जी पद्मावती देवी नाम से बैठी हुई थी, इसलिए उन्होंने स्थान का नाम श्री पद्मावतीपुरी धाम रख दिया। ऐसे श्री पद्मावतीपुरी धाम को श्री राज्य महाराज जी ने अपने परम धाम के अंदर में दिल में लिया था। इसलिए हमको
आपको इतनी बात बतानी पड़ी। राज्य महाराज जी ने परमधाम में लिया था ये, और अब आप हम सब कितने भाग्यशाली हैं। जैसे ब्रह्म चबूतरे पर ये रज जो धाम के धनी की चरण रज यहाँ पर है, ब्रह्म सृष्टियों की चरण रज है, श्यामा जी महारानी बाजी राज्य की चरण रज है, जहाँ छत्तान जी शाकुंडल की चरण रज है, जहाँ लालदास जी, मुकुंदास जी, केशवदास जी सब ब्रह्म प्रियाओं की चरण रज है। इस चरण रज पर हमको नमन करने को मिला है और यहाँ बैठ करके उनकी ये ब्रह्म वाणी सुनने का अवसर मिला है। इसलिए पिया श्री प्राणनाथ जी को महाराजा छत्ता जी चौपड़ा मंदिर ले जा करके परम धाम की जमुना जी को प्रकट करवा करके वहां से ला करके बंगला दरबार में, जहां 11 वर्ष 52 दिन तक, क्या करो 11 वर्ष 52 दिन तक जिस तरह से ब्रह्मंडल में 11 वर्ष 52 दिन थे, उसी अनुसार श्री पद्मावती धाम पन्ना जी में इस ब्रह्म चबूतरे पर 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रह्म ज्ञान की अविरल वर्षा होती है। उसी वाणी के अंदर में सुंदर साथ दरबार साहब में बैठे हैं और वाणी अवतरण हो रही है। वाणी अवतरण हो रही है। कौन सी वाणी? खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मातक सागर, छोटा क्या मतलब। और साथ जी आपको ये बताएं कि जो चित्रकूट की बात बड़े क़यामतनामा की है, उस समय पर पन्ना स्टेट में ही चित्रकूट था। महाराजा छत्रसाल जी के प्रिय मित्र बसंत सुर्खी थे, वो वहां पर शोभा बढ़ाते थे। वो महाराजा छत्रसाल जी से आग्रह करके पिया प्राणनाथ जी को वहां ले गए। वहीं पर बड़ा क़यामतनामा का अवतरण हुआ, मतलब एक तरह से पन्ना में ही हुआ। इसलिए यहाँ पर आपको वाणी चर्चा सुनाने के लिए खिलवत वाणी रखी है। हम अपने हाथ से कभी नहीं निकालते। जो राज्य में राज्य का फाल निकलता है, राज्य का जो हुक्म होता है, उसी वाणी पर चर्चा करते हैं। इसलिए आपके भाग में निकला है खिलवत। साहब जी क्या निकला? खिलवत। और खिलवत क्या है? परमधाम के अंदर में जो रंग महल है, 9 भौम 10वीं अकाशी है, जिसमें प्रथम भौमिका के अंदर में खिलवत खाना है, जिसका नाम मूल मिलावा है, जिसका नाम मूल मिलावा है, जिसमें 64 थंब है, एक हाथ, अंदर में 60 मंदिर है, फिर अंदर दूसरी हाथ 64 थंब की है, और फिर अंदर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर पुनः करके तीसरी हाथ 64 थंब की है, जिसमें सुंदर गिलम बिछी है। मध्य में श्री राज श्यामा जी का सिंहासन है, गिरद घेर करके ब्रह्मंगनाएं बैठी हुई है, ऊपर में चांदनी चंद्रमा है, झालर लटक रही है, उसकी शोभा आप सब पढ़ते हैं। यदि आपको जगना है तो क्या कहते हैं पिया प्राणनाथ जी? इन विध साथ जी जागिए, बताएं देवरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। जिस चौक में, जिस मूल मिलावा में धाम नदी राज श्यामा जी विराजमान है, उसी का नाम खिलवत है। उस खिलवत में कौन है? उस खिलवत के अंदर में ब्रह्म सृष्टि है, उस खिलवत के अंदर में राज जी हैं, उस खिलवत के अंदर श्यामा जी है। राज जी का सतअंग भी नहीं है, अक्षर भी नहीं है। अक्षर भी 100 सीढ़ी में से जो बनी हुई है भौम भर की, उन 100 सीढ़ियों से एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, एक सीढ़ी कदम नहीं रख सकते, चांदनी चौक से आगे नहीं जा सकते। साथ जी आप हम सब कितने भाग्यशाली हैं, ये दिल में हाथ रखो। कई सुंदर साथ यहाँ इधर उधर भटक रहे हैं, कईयों यहाँ पर लेटे हुए हैं, कईयों अपने मिल करके दुनिया की बातें कर रहे हैं। इसलिए आप
भाग्यशाली बनो, इस ब्रह्मवाणी में आके जुड़ो। धनी बोलते हैं कि बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े हो गए और कहूं नहीं। किसी को नहीं मिली बेहद वाणी, बड़े बड़े हो गए, उपाय किया नहीं तो हर किसी ने मान प्रयास किया, लेकिन किसी को आज आपको यहां मिल रहा है। अब इसमें यह देखना है इस खिलवत के अंदर में क्या क्या है। खिलवत कौन है? खिलवत श्यामा जी मार्फत में आइए साथ जी। अब मार्फत भूल ही गया है तो मार्फत की बात। खिलवत श्यामा जी मार्फत ब्रह्म शक्ति बाहे दत्ती है। श्याम धाम धनी जी साक्षात जिस मार्फत में बैठे हुए हैं और हकीकत है अक्षर ब्रह्म। संसार के अंदर से पार जाना है तो सुंदर साथ जी एक ब्रह्म वाणी के बिना कोई नहीं जा सकता परम धाम। अब श्री राज जी महाराज जी ये कह रहे हैं असल खास ब्रह्म सृष्टि अपने दिल पर हाथ रखना है। परम धाम से राज जी महाराज जी ने ब्रह्म सृष्टियों को कहां भेजा? नासूत। अभी सुना है आपने, नासूत बोलते मृत्यु लोक। मृत्यु लोक के अंदर राज जी महाराज जी ने ब्रह्म शक्तियों को भेजा, ईश्वरी शक्ति को भी मृत्यु लोक के अंदर भेजा। और जो जीव सृष्टि है वो भी क्षर जगत से नारायण से वो भी नासूत मृत्यु लोक में आई। श्री पद्मावती धाम पन्ना जी में हम क्या कहें? हम सब ब्रह्म सृष्टि हैं, हम सब ब्रह्मज्ञा हैं? नहीं हो सकता। इस भीड़ के अंदर में ब्रह्म सृष्टि भी है, इनके अंदर में यहाँ पर ईश्वर सृष्टि भी है और जीव सृष्टि भी है। किसी के मुंह पर नहीं लिखा है, किसी के पीठ पर नहीं लिखा है हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम ईश्वर सृष्टि हैं, हम जीव सृष्टि हैं। लिखा किसी पर नहीं है, लेकिन उनके आचरण से, उनकी रहनी से, करनी से पहचाना जाता है। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ धनी के चरण में लिप्त रहती हैं। उनको न खाने से, न पीने से, न सोने से कोई मोह नहीं है। उनको लगता है हमें कब एक शब्द धनी का मिल जाए, एक झलक आरती की मिल जाए, एक दर्शन मिल जाए। ब्रह्म सृष्टि वो जो ब्रह्म अंगनाएं हैं उनकी बात बता रहे हैं, उन ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ की जिक्र कर रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि ताकि हमारे अंदर में जागनी आए, जागृति आए, हमारे अंदर में प्रेम आए। और प्रेम ब्रह्म दो एक है। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक आत्म जागृति नहीं होती है। इसलिए आप ब्रह्मवाणी को बड़े ध्यान से सुनो। ये तीनों ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि तीनों मिल गए हैं। और साथ जी बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम ब्रज मंडल में अकेले खेले थे ब्रज की लीला, रास मंडल में अकेले खेले थे रास लीला, लेकिन जागनी ब्रह्मांड के अंदर में सब मिल गए। श्री पद्मावती धाम में सब मिल गए, सब जमा हो गए। ब्रज भी मिल गया, रास भी मिला, जागनी भी मिली, परमधाम भी मिला, शाकुंडा भी मिली और यहाँ तो सब स्वरूपों का मिलन हो गया, सब स्वरूपों का मिलन। इसलिए खिलवत के भेद खोले जा रहे हैं। रूहों लई हकीकत मार्फत, रूहों बहुवचन, रूह है होता तो एक शब्द होता, रूहों मतलब कि जितनी रूह है ब्रह्म शक्ति वाले हजार हैं। ये क्या लेती है? हकीकत और मार्फत। दुनिया जीव सृष्टि क्या लेती है? शरीयत और तरीका। शरीयत मतलब कर्म कांड, शरीयत मतलब कर्म कांड। सिर्फ कर्म कांड में उलझे रहते हैं वो संसार के जीव हैं, उनको कर्म कांड से ऊपर उठने की फुर्सत ही नहीं है।
और कोई कोई जो तरीकत को लेता है, उपासना को लेता है, लेकिन रूह ब्रह्मज्ञान पर हमें हकीकत देती। इसलिए यहाँ पर हकीकत का दरवाजा खुलता है, यहाँ पर मार्फत का दरवाजा खुलता है। और जिसको ये देखना हो, साक्षात गुम्मट जी है, जहाँ देहरी है, आप समझ जाना ध्यान से, जो कोई देहरी पर पैर रखता है वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। आप देख रहे हैं, क्यों? तुमको मालूम है कि इन देहरी की सब चून सीखा, सरदार मेहरबान ब्रह्म सृष्टि सुंदर साहब कभी देहरी पर पैर नहीं रखे, देहरी को चूमेंगे, आंख में लगाएंगे, रज को लगाएंगे, लेकिन जिन सृष्टि को कोई मतलब नहीं है कि ये प्राणनाथ है, कि ये कोई दूसरे स्वरूप है, वो जैसे दूसरे आदमी हैं, जैसे कोई दूसरे देवता हैं, ऐसा समझते हैं। ब्रह्म सृष्टि रूहों ने हकीकत नहीं। हकीकत क्या है? क्यों खेल बना है? खेल में क्यों राज्य ने भेजा है? हम धनी से कैसे मिलेंगे? हम कैसे जाप करेंगे? हम कैसे चिंतन करेंगे? रूहों को सिर्फ एक ही काम है उनका, मोमिन खोजे आपको, खोजे अपनो घर, खोजे और कसम को खोजे दिन आपस। आकीम न छूटे मोमिन जो अनेक पड़े बिघन, आशिक मास वास्ते जीव को ना करे। अब आप सबके बीच के अंदर में हम कैसे जाने कि आप सब हकीकत सुन रहे हैं? हम कैसे जाने कि आप मार्फत समझ रहे हैं? क्योंकि हम सब क्या सुनते हैं? हम तो भजन सुनते हैं, हम तो कीर्तन सुनते हैं, हम तो नाचते हैं, हम तो कूदते हैं, हमको जो कान में अच्छा लगता है हम वो करते हैं, आदम को जो अच्छा लगता है वो नहीं करते। आदम को आत्म धनी पहचानिए, आत्म धनी को पहचानिए। और कान सुंदर सुंदर जोक्स, कहानियां, चुटकुले ये सुनना चाहिए। इसलिए हकीकत क्या है? हकीकत सो समझावना, समझे इशारत सो मौन। देखना, हकीकत सो समझावना और इशारत सो समझे वो मोमिन। इशारा क्या है? इशारा ये है, इशारा ये है मूल मिलावा। इशारा क्या है? रंग मोहर। इशारा क्या है? एक चौपाई, एक चरण इशारा है। तो आप देख रहे पन्ना धाम के अंदर सभी लीलाएं होती हैं, सभी लीलाएं चलती हैं और कोई किसी को रोक सकता नहीं। सब धनी से मिलने आए, चाहे जिस रूप में मिले वो धनी मिलने आए हैं, उसके अंदर प्रेम जगह है, वो कैसे मिल सकता है? कोई किसी को भंग नहीं कर सकता, न किसी को कोई रोक सकता। लेकिन ब्रह्म सत्या वो हकीकत समझती है। हकीकत क्या है? वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, कुरान में, धर्म ग्रंथों में लिखा था। क्या लिखा था? आरसी धनी धनी सब कोई कहते, आदमी करते पुकार। लिखा था 28वें कलयुग के अंदर। वो दिन इसके स्वरूप आएंगे, इमाम मेहंदी आएंगे, थोड़ा पीछे के बैठ जाओ, ब्रह्म सृष्टि आएंगी, वो परम धाम का खजाना लाएंगी। परम धाम रंगमहल 25 पाछो धाम तालाब कुंजवन, वहां की सारी लीला को यहाँ लाएंगी। तो खोजेंगे जो ब्रह्म सत्य होगी, खोजेगी हकीकत, ढूंढेगी वो हकीकत। हकीकत क्या मिली? महामती श्री लालदा महाराज जी, हकीकत क्या मिली? इंद्रावती जी, हकीकत क्या मिली? सुंदरबाई, हकीकत क्या मिली आपको? नवरंग सखी। हकीकत क्यों? क्योंकि ये लोग भी चर्चा करते थे, लालदा जी भी चर्चा करते थे, मुकुंदा जी भी चर्चा करते थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, भीम भट्ट, श्याम भट्ट, गोविंद व्यास, बड़े बड़े ज्ञानी थे, लेकिन हकीकत नहीं जानते थे।
समझना, हकीकत का ज्ञान नहीं जानते थे। कौन सा चर्चा करते थे? वो चर्चा करते थे चाहे वो वेद की करें, चाहे शास्त्र की करें, चाहे पुराण की, लेकिन हकीकत का भेद नहीं खोलते थे। आपको इशारा करते हैं महामती श्री लालदास जी महाराज जी के पास में जब चतुरा ब्राह्मण ने आकर के बोला कि यहाँ पर ऐसी चर्चा करने के लिए कोई संत आए हैं, कोई ज्ञानी आए हैं, वो अखंड ब्रज बताते हैं, वो अखंड रास बताते हैं। हकीकत समझना, हकीकत खोला उन्होंने। वो कहते हैं कि अखंड ब्रज है, अखंड रास है। लालदास जी महाराज जी भी वर्णन करते थे श्रीमद् भागवत महापुराण का, लेकिन उनको हकीकत पता नहीं थी। वो तो वर्णन करते थे कौन से धाम की, वो वर्णन करते थे इस 14 लोक का, वो वर्णन करते थे। लेकिन जब उनने बोला कि जब ये ब्रह्मांड न हो जाएगा, याद रखो श्री प्राणनाथ जी ने जागरण की है बैराग से, बैराग से जहां पर जागरण की उन्होंने बैराग से जागरण की है। ये 14 लोक क्या है, अष्टावरण क्या है, 5 तत्व क्या है, 3 गुण क्या है, प्रलय क्या है, इन सब के लय हो जाने के बाद में वो जीव कहाँ जाएगा, वो आत्मा कहाँ जाएगी। सब घबरा जाते, आवाज नहीं मिलती, उनको इसका ठिकाना नहीं मिलता है। इसलिए प्राणनाथ जी बताते हैं कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिएगा। ये हकीकत है साहब जी, ये हकीकत है। इस हकीकत के अंदर में इनके रहस्य को खोलना, जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब। जीव सृष्टि क्या जान सकते, जातीय करे तुच्छ, उनके पास आत्म नहीं है, उनके पास सदगुरु नहीं है, उनके पास पहचान नहीं है, इसलिए उनके पास हकीकत नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों के पास हकीकत पता चल गई कि वास्तव में ये मानव देह 5 तत्व का है, ये तो मिट जाएगा, ये तो लय हो जाएगा, लेकिन आत्म कहाँ जाएगी, आत्म कैसे उद्धार होगा। इसलिए जिसको अपना उद्धार करना है, जिसको अपने निज घर जाना है, उनको प्राणनाथ जी बताते, देखो ये बैराग गर्भोदक समुद्र से लेकर के बैकुंठ पर्यंत देखो, और बैकुंठ के बाद अष्टावरण को देखो, ओमकार को, ज्योति स्वरूप को देखो, गायत्री को देखो, मोहतत्व को देखो, आदि नारायण को देखो, महामाया को देखो। ये 5 जो समष्टि है सब लय हो जाने वाली। कहाँ जीव का वास, आप देखिए अभी तक तो सुना यही नहीं। जिनके पास में गए वो, जहां भी उन्होंने चर्चा की है, जहां भी उन्होंने ज्ञान बरसाया है, हर कोई प्रभावित हो जाता है। और वो उनका भक्त जो बड़े बड़े ज्ञानी रानी है, बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, उन सबके भक्त सुनने आते हैं, और सुन करके जब वो वापस जाते हैं अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरुजी आपने ये नहीं बताया कि 5 तत्व लय हो जाएगा तो जीव कहाँ जाएगा। गुरुजी आपने ये नहीं बताया कि ये सब अखंड, ये सब लय हो जाने के बाद में वो अखंड कहाँ है। तब गुरु जी के पास में आत्म नहीं है, गुरु जी के पास में वो रहस्य नहीं है, इसलिए वो भगने भागते हैं और उनको गुस्सा। आज भी यही बात है, जब भी ब्रह्मवाणी की चर्चा कहीं पर होती है, जिसको ये ज्ञान नहीं आता है, जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, उनको अंदर में मरोड़ होती है, अंदर में उनको कष्ट होता है कि भाई हमारे पास ये ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं है। इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर में रास है, इस ब्रह्म ज्ञान में प्रकाश है, इसके अंदर में खटुति है, इसके अंदर में सब कुछ है, 14 रत्न है, और ऐसे ऐसे रत्न छिपे हुए हैं जिनको यदि आप एक शब्द को समझ जाएंगे तो हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा, यहाँ आना हमारा धन धन हो जाएगा। तो श्री प्राणनाथ जी ने जागनी की है, वो जागनी की है बैराग से,
जब बैराज से वो समझ गया, हकीकत खुल गई, तब उनको मार्फत दी परम धाम। खुश प्राणनाथ, तब उनको परम धाम दिया। परम धाम का वर्णन रामनगर के पहले नहीं किया, हकीकत का वर्णन रामनगर में नहीं किया, हकीकत का वर्णन बंगला जी में हुआ। हकीकत का परिक्रमा का रहस्य बंगला जी में हुआ और उसका जिंदा जागता प्रमाण है कि साक्षात परम धाम का अक्ष बनाया गया है। परम धाम का 25 पक्षों का अक्ष, पूरी नकल श्री पद्मावती धाम पन्ना जी में बनाए गए हैं। आप चढ़ो, ब्रह्म चबूतरा से नीचे उतरो, एक भाव पालेंगे चबूतरा जहां आप बैठे हैं। आप जहां बैठे हैं एक भाव पर है ये चबूतरा। रंग महल नहीं, निधान की जमीन से एक भाव पर है। आपको ये भी समझ न आया हो तो अभी चर्चा के बाद में उठना और बंगला जी के सामने नीचे उतर के जाना। एक भाव नीचे आप देखें, 2 सीढ़ी, वो सीढ़ियां हैं, जैसे 100 सीढ़ी चढ़ते ना रंगमहल में, वो सीढ़ियां हैं। और जैसे चबूतरे पर चढ़ते रंगमहल में और परिक्रमा लगाते हैं तो 6000 मंदिर। हमारे दिल में आता है आपको कौन सी चीज सुना है, इतना भंडार था। परिक्रमा लगा हुआ, देखो ये बने नहीं सब मंदिर पूरे, जैसे वहां 6000 मंदिर बने, क्योंकि वो तो परम धाम है, आनंद असीम है। लेकिन ये तो संसार है, बेशुमार न्याय शुमार में, सो भी आओगे वास्ते बिल्कुल, वो तो बेशुमार है परम धाम। लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी झलक यहाँ मिलेगी आपको। 6000 मंदिरों की गिरद मिलेगी, उसके आगे देखो खंभों की हार मिलेगी, अंदर में देखो चौरस हवेली मिलेगी। चौरस है नहीं हवेली, चौरस हवेली 4 में से 1 बंगला जी है। 5वां कुल देखोगे तो ये गोल हवेली है जिसका नाम गुम्मट जी है और इसका नाम नुगलावा। इसलिए बोलते हैं जागली रास का नुगलावा, ऐसे नहीं बोलते हैं कि ऐसे बोल दिया कि नुगलावा है। 5वां गोल है वो है, और मध्य में राज्य सिंहासन में बैठे हैं, वो सिंहासन पाट के घाट का है, वो सिंहासन पाट के घाट का है, पूरा रंगमहल का निर्माण है। इसलिए साथ जी थोड़ा थोड़ा ये भी सुनो, थोड़ा थोड़ा हकीकत भी सुनो, थोड़ा थोड़ा मार्फत भी सुनो। हकीकत के अंदर में जब धाम नहीं ने ये रहस्य खोला तब लालदास जी चौंक गए, एक दिव्य दृष्टि हम कब पाएंगे। श्याम भट्ट भीम भट्ट बोलते हैं, अरे भीम की नजर खुली, अरे अपन थे व्यापक लो, सुना ना विदर्भ में अपन लोग एक पक्षी की बात करते थे वेदांत की, अरे प्राणनाथ जी से तो कोई बात छिपी नहीं है, ना वेदांत की छुपी, कोई दर्शन की, कोई शास्त्र की बात नहीं छुपी, ना चारों वेद की छुपी, कोई बात छुपी नहीं है प्राणनाथ जी से। ये तो सबका रहस्य खोल देते हैं। हमारे पास इतनी अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, भीम की खुली अकल। पहले गुरु से नाता तोड़ करके शंभुनाथ से श्री प्राणनाथ जी के चरण में आ गया और वो प्राणनाथ जी के साथ शामिल हुए श्री महामंगलपुरी धाम सूरत से, और उन 5000 सुंदर साथ में अपना नाम लिखाया, पैदल चलते आए। ये 5000 सुंदर साथ ऐसे नहीं आए, श्री प्राणनाथ जी ने सबको हकीकत का दरवाजा बताया, मार्फत का रहस्य खोला, जिसमें आपको थोड़ा सा निमूना बताना चाहते हैं। जब श्री प्राणनाथ जी चर्चा करते थे, जब वो सुंदर साथ को प्रबोधन करते थे, उस समय पर उनके पास में एक पुड़िया थी, एक पुड़िया थी। सब बोलते थे ना प्राणनाथ जी के पास नहीं जाना, इनके पास एक गोरखनी है, इनके साथी लेते हैं और सर पर डाल देते हैं, वो उनका हो जाता है, उनके पास नहीं जाना, प्राणनाथ जी के पास मत जाना। वास्तविकता में प्राणनाथ जी के पास में पुड़िया थी, लेकिन आप खोलो तो प्राणनाथ जी के पास पुड़िया थी, लेकिन वो दिखाते थे, देते नहीं, दिखाते थे। लालदास जी को दिखाई, केशवदास जी को दिखाई, मतलब जितने भी सुंदर साथ मिले ना वो 5000 उनको दिखाई, एक पुड़िया है। अब वो पुड़िया लेते थे तो बोलते धनी हमको दे दो,
बोले यहाँ नहीं देंगे, ये कुड़िया देख लो, देंगे तो हम जब स्थान आएगा साकुंड सखी 7 साल जी का घर आएगा ना, श्री पद्मावती को धाम पन्ना जी वहां पर देंगे, यहाँ देख लो। समझे क्या था कुड़िया में? कुड़िया में था पूरा परम धाम, खेलवा, खुलासा, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार। यदि हम सागर की बात करने बैठ जावे तो आप रात दिन बैठे रह जाओगे कि राज जी महाराज जी के एक चरण के नख का वर्णन नहीं हो पाएगा, राज जी महाराज जी के श्यामा जी के चरण का एक नख का वर्णन नहीं हो पाएगा, रंग महल की एक गली का वर्णन नहीं हो पाएगा, रंग महल के एक मंदिर का वर्णन नहीं हो पाएगा, एक झरोके का वर्णन नहीं हो पाएगा। ये मार्फत है साथ जी। जब धनी ने वो दिखाया तो आप कौन आए मालूम है? राजा राम। जितने भी